प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो आइए आज हम नवरात्रि के बारे में जानेंगे कि नवरात्रि में 9 दिन कौन से रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 रंगों का विशेष महत्व होता है। भक्त इन दिनों अलग अलग दिन माँ से जुड़े अलग अलग रंग का कपड़ा पहनते हैं और आस्था के सागर में डुबकी लगाते हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि आखिर इस शारदीय नवरात्र 9 दिन कौन से रंग खास रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। इसकी शुरुआत नवरात्र से हुई है, जिसके बाद त्योहारों की कतार है। वहीं भारत में नवरात्रों का विशेष महत्व है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 रंगों का विशेष महत्व होता है। भक्त इन दिनों अलग अलग दिन माँ से जुड़े अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं और आस्था के सागर में डुबकी लगाते हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि आखिर इस नवरात्र में 9 दिन कौन सा रंग खास रहने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम आइए जानते हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन शुरू होता है, जो कि है पहला नवरात्र 3 अक्टूबर माँ शैलपुत्री को समर्पित है। पहला नवरात्र माँ शैलपुत्री से जुड़ा है। पहले नवरात्र पर इस बार पीले रंग का अधिक महत्व है। यह रंग खुशी और सकारात्मकता को दर्शाता है, जो भक्तों के लिए नई ऊर्जा और अच्छे विचारों के साथ अच्छी शुरुआत का प्रतीक है। तो हमें पहले दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। तो आइए दूसरे दिन की बात करते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। दूसरा नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ा हुआ है। दूसरा नवरात्र पर हरा रंग शुभ है, जो कि जीवन में शांति, सौम्यता और बढ़ोतरी को दर्शाता है, साथ ही नई शुरुआत लेकर आता है। तीसरा नवरात्र माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। तीसरे नवरात्र पर स्लेटी ग्रे रंग जमीन से जुड़े होने के साथ जीवन में संतुलन का प्रतीक है। नवरात्र में यह दिन लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में श्रद्धालु इस रंग का उपयोग करते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। चौथा नवरात्र पर नारंगी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। यह रंग रचनात्मकता, सकारात्मकता और चुनौतियों से जीतने का प्रतीक है। चौथे नवरात्र पर यह रंग जीवन में बुराइयों से पीछे छोड़कर अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक है। तो इस दिन हमें हरे रंग, नारंगी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पांचवा नवरात्र माँ स्कंद माता को समर्पित है। पांचवें नवरात्र पर सफेद रंग का महत्व है। यह रंग एक तरफ शुद्धता का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह रंग शांति और सद्भाव को भी दर्शाता है। ऐसे में नवरात्र में यह रंग अपनी सौम्यता के लिए जाना जाता है। पूजन में फूलों के रूप में इस रंग का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में इस दिन हमें सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। छठा नवरात्र, आइए छठे नवरात्र के बारे में जान लेते हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। छठे नवरात्र पर लाल रंग का महत्व है। यह रंग प्यार, जुनून और साहस का प्रतीक है। ऐसे में नवरात्र के समय इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह श्रद्धालुओं के लिए भक्ति भाव के लिए प्रेरक का काम करता है। पूजन से लेकर अन्य कार्यों में इस रंग का उपयोग कर सकते हैं। तो छठे दिन हमें लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आइए अगले दिन की बात करते हैं, सातवें दिन की। तो सातवां नवरात्र 9 अक्टूबर माँ कालरात्रि को समर्पित है। सातवें नवरात्र पर रॉयल ब्लू रंग का अधिक महत्व है। यह रंग सौम्य व्यवहार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, साथ ही यह जीवन में उत्साह को भी दर्शाता है। आप इस दिन कपड़ों से लेकर अन्य कामों में यह रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दिन हमें ब्लू रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए अगले दिन की बात करते हैं, जो है आठवां नवरात्र 10 अक्टूबर माँ महागौरी को समर्पित है। आठवें नवरात्र पर गुलाबी रंग का अधिक महत्व है। नवरात्र पर इस रंग का महत्व दयालुता को लेकर, जो कि आपके जीवन में दयालुता के रंग भरने में प्रेरणा देगा। ऐसे में आप इस रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दिन हमें गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए माँ का आशीर्वाद पाने के लिए। आइए अब लास्ट नवरात्र यानी कि 9 दिन की बात करते हैं। तो 9 दिन
माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। नौ नवरात्र पर बैंगनी रंग का अधिक महत्व है। यह रंग माँ दुर्गा से अधिक संबंधित है, जो कि भक्ति भाव को बढ़ाने का प्रतीक है। यह रंग जीवन में आत्मीयता और भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। तो इस दिन हमें बैंगनी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। तो भक्तों, हमने 9 दिन 9 रंग की बारे में बता दिया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, और आप हर दिन इस 9 दिन 9 रंग का वस्त्र जरूर धारण करना। इससे माँ प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद देती हैं। तो माता की नवरात्रि अब शुरू हो चुकी है, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे आप सब पर। इसी के साथ हम वीडियो यहीं तक थी, अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। हमारे साथ बोलिए जय माता दी, जय माँ भवानी।